हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। कैमरा सेट हो चुका है। देखते हैं किस तरीके से हमने हाउस प्लांट डिजाइन किया है। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा एक प्लॉट है जिसकी विड्थ है 25 फीट और डेप्थ की बात करें इसके तो डेप्थ है इसकी 40 फीट। तो टोटल एरिया हो जाता है हमारे 1000 स्क्वायर फीट। तो इस प्लॉट के फ्रंट साइड में तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम मेन रोड आ रखी है इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पर मेन रोड है। घर को हमेशा मेन रोड के लेवल से 2 से 3 फीट ऊपर ही बनाना चाहिए, जिससे कि बाढ़ या बरसात में घर में पानी भरने की समस्या पैदा ना हो पाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब मेन रोड से दोस्तों घर को ऊपर बनाया जाएगा तो होगा ये कि हमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर को मेन रोड से पार्किंग तक ले जाने के लिए हमें एक रैंप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये रैंप रहेगा। रैंप को हमें बहुत ज़्यादा स्टीप या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं बनाना है। अगर रैंप को हम बहुत ज़्यादा स्टीप रखते हैं तो दिक्कत ये आती है कि हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक नहीं ले जा पाएंगे। और बहुत ज़्यादा लार्ज रखने में दिक्कत ये होती है कि हमारा रैंप रोड तक ज़्यादा आ सकता है, जिससे कि हमें बाद में परेशानी हो सकती है। रैंप के सामने आएगा हमारे यहाँ पर मेन गेट। यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा। मेन गेट को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि गेट को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सके। इस तरीके से दोस्तों कॉर्नर में मेन गेट के आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ किया जाएगा। मेन गेट का साइज यहाँ पर 12 फीट तक लिया जा सकता है। 12 फीट का गेट दोस्तों काफ़ी बड़ा गेट होता है और इससे हम टू व्हीलर फोर व्हीलर को आसानी से अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारी की सारी हमने वॉल दे रखी है, डबल लाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें ड्राइंग को समझने में आसानी रहे। ये वाली जो वॉल होगी दोस्तों, ये हमारी 5 इंच की वॉल रहेगी, जो कि 4 इंच की होती है और 1 इंच का इसमें प्लास्टर रहता है, तो इसे हम 5 इंच काउंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वॉल हमारी यहाँ तक 9 इंच की रहेगी और इससे आगे ये वॉल हमारी 5 इंच की रहेगी। ये वाली वॉल भी दोस्तों हमारी पार्टीशन वॉल ही रहेगी। पार्टीशन वॉल की थिकनेस 4 इंच रहती है और 1 इंच का इसमें प्लास्टर यूज़ किया जाता है। और मेन वॉल की थिकनेस 9 इंच की रहती है और 1 इंच का प्लास्टर यूज़ करने के बाद ये 10 इंच की हो जाती हैं। इसी तरीके से ये वाली वॉल भी हमारी 10 इंच की ही रहेंगी। उसका इस पे करते हैं दोस्तों, ये वाली हमारी 5 इंच की रहेगी इस तरीके से बना देते हैं इसे। और लास्ट में देखते हैं यहाँ पर भी हमारी मेन वॉल आएगी, तो ये हमारी 9 इंच की रहेगी और 1 इंच का इसमें प्लास्टर किया जाएगा। बीच में दोस्तों हमारी ये पार्टीशन वॉल आएगी, जो कि 4 इंच की रहेगी और 1 इंच का इसमें प्लास्टर रहेगा। इसी तरीके से ये वाली वॉल भी हमारी पार्टीशन वॉल ही रहेगी। अब इस वाली वॉल की बात करते हैं, तो ये भी हमारी पार्टीशन वॉल है और यहाँ पर आ जाती है हमारी ये लास्ट पार्टीशन वॉल। अब दोस्तों एक एक करके सारे के सारे पॉइंट को समझेंगे कि क्या चीज़ हमने किस तरीके से बना रखी है। मेन गेट तक तो पहुँच गए थे। मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो पहुँचेंगे अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग के साइज़ की बात करें तो ये रहेगी 13 फीट इंटू 12 फीट की। इस साइज़ की पार्किंग में हम टू व्हीलर और फोर व्हीलर को आसानी से पार्क कर सकते हैं। जो 13 फीट की लेंथ है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये काउंट की जाएगी और 12 फीट हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट की जाएगी। पार्किंग से ही हमने मेन डोर दे रखा है, ये हमारे यहाँ पर मेन डोर आ जाएगा। मेन डोर का साइज
4 फीट इंटू 7 फीट लिया जाएगा। मेन डोर का साइज हमेशा नॉर्मल डोर से बड़ा ही रखना चाहिए, जिससे कि घर का सामान आसानी से अंदर ले जाया जा सके और आसानी से उसे बाहर भी लाया जा सके जब हमें ज़रूरत हो। मेन डोर से अंदर एंट्री की तो हम पहुंच गए अपने हॉल के एरिया में। ये कंप्लीट दोस्तों हमारा हॉल का एरिया रहेगा। इसका साइज है 15 फीट इंटू 13 फीट। इस साइज के हॉल में हम 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, साथ साथ एक छोटा सोफा भी यूज़ कर सकते हैं। इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो दी जाएगी, जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी और इसका साइज 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हमारा एक पूजा रूम आता है। पूजा रूम में जो डोर यूज़ करेंगे वो D2 डोर रहेगा, जिसका साइज 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम रहेगा हमारा 4 फीट इंटू 7 फीट का। वेंटिलेशन के लिए इसमें भी विंडो दी जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगी। ये हमारी दोस्तों इसमें वेंटिलेटर दिया जाएगा, जो कि V1 से डिनोट किया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं स्टेयर्स पे। स्टेयर हमारी इस तरीके से यहाँ पर अपसाइड डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ से टर्न होके ये इस तरीके से आती है। तो जो ये एरिया होगा दोस्तों स्टेयर्स का, ये हमारा ऊपर रहेगा टेपर में और ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो स्टेयर्स में भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टेयर के स्टेप की विड्थ होगी वो मिनिमम सबसे कम हमारी 3 फीट तक रखी जाएगी। मिनिमम 3 फीट ये इसलिए होती है दोस्तों, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में आसानी से सामान को ले जाया और लाया जा सके। जैसे कि हमारा डबल बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, ये सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, तो इन्हें आसानी से ऊपर ले जाने के लिए हमें स्टेप की जो विड्थ होगी वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा जो स्टेप की हमारे चौड़ाई होती है, जो जहाँ पर हम पैर रखते हैं, ये हमें 10 से 12 इंच की रखनी होती है, जिससे कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में आसानी रहे और यहाँ पर फिसलने की समस्या ना बने। तो इसे कहा जाता है दोस्तों ट्रेड हमारा 10 से 12 इंच का रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों राइज़र की बारी। एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ऊंचाई के अंतर को कहा जाता है राइज़र। ये हमेशा 6 से 7 इंच का रखना चाहिए। राइज़र को कम इसलिए रखते हैं जिससे घर के बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो भी आसानी से सीढ़ियों को चढ़ सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से दोस्तों सीढ़ी स्टेयर्स का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आते हैं अपने कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट में हमने D2 डोर दे रखा है, जिसका साइज 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट है, जो कि हम पहले यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। इस टॉयलेट के साइज की बात करें तो ये रहेगा दोस्तों हमारा 6 फीट इंटू 7 फीट का। इसके अलावा इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर दिया जाएगा, जिससे हम V से डिनोट करेंगे और ये हमारे बैक साइड के ओटेस में ओपन होता है। ओटेस का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई। ये उन एरियाज में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए एरिया नहीं रहता है। इसके बाद आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम है। डोर इसमें D1 लगा हुआ है, जिसका साइज है 3 फीट इंटू 7 फीट। ये हमारा दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम की चर्चा कर लेते हैं पहले। यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। इस बेडरूम का साइज है 10 फीट इंटू 12 फीट। इस साइज के बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ जो इस बेडरूम में डोर यूज़ होगा वो D1 डोर होगा, जिसका साइज 3 फीट इंटू 7 फीट लिया जाएगा। अब इस बेडरूम की बात करें दोस्तों तो वेंटिलेशन के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ पर विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारी W2 विंडो होगी और इसका साइज रहेगा 4 फीट इंटू 4 फीट। इसके अलावा ऑप्शन दोस्तों इस वाली वॉल में भी रहता है हमारे पास, जिसमें कि हम W1 विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका साइज 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आते हैं अपने मास्टर बेडरूम पे। मास्टर बेडरूम में बताया आपको D1 डोर का यूज़ किया गया है और मास्टर बेडरूम का साइज है 15 फीट इंटू 12 फीट। इस साइज के बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर, अलमीरा आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक वेंटिलेटर भी दे रखा है,
जिसे हम वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो दे रखी है जिसे हम W3 से डिनोट करते हैं, जिसका साइज 3 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने किचन पे। हमने यहाँ पर सेमी ओपन किचन दे रखा है। किचन की एंट्री दोस्तों 3 टाइप से दी जा सकती है, या तो इसे सेमी ओपन रखा जाए, या तो इसे कम्प्लीटली ओपन रखा जाए, या तो इसे पूरा क्लोज करके इसमें एक डोर दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर किचन। किचन के साइज़ की बात करें तो रहेगा 8 फीट इंटू 8 फीट का। इस साइज़ के किचन में 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ किचन में हम एक विंडो भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी। इसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट रहेगा, जिससे किचन का एक अच्छा सा वेंटिलेशन हो सके। इसके अलावा किचन की बैक साइड में हमारा OTS आएगा, जहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ पर ड्राइंग में D2 डोर का यूज़ करते हैं। D2 डोर का साइज़ 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट रहेगा, जो कि मैं बहुत पहले ही इस ड्राइंग में आपको मेंशन कर चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों OTS की बात करें अगर, OTS का मतलब होता है ओपन टू स्काई, और ये उन एरियाज में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं रहता है। OTS के साइज़ की बात करें तो रहेगा 8 फीट इंटू 3 फीट 7 इंच का। ये दोस्तों हमारे OTS का साइज़ यहाँ पर रहेगा। OTS में हमारी 2 विंडो यहाँ पर आती हैं, साथ ही साथ एक डोर भी हमारे OTS में ओपन होता है। तो ये तो कंप्लीट दोस्तों मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। 25 इंटू 40 में हमने बनाया है 2 BHK पूजा रूम विथ पार्किंग का हाउस प्लान। तो टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया आ रहा है इसका, जो हमारा प्लॉट का एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फीट। इसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन भी देखना है। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा। नॉर्मली अगर दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और केवल इस तरीके से एरिया को देखा जाए तो जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है वो चल रहा है 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट का। तो इस रेट पर कंस्ट्रक्शन करते तो हम इसकी कॉस्टिंग आती है 16 लाख से 18 लाख रुपये। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पहले जब हमारे ग्राउंड फ्लोर का एरिया रहेगा तो ये पूरा का पूरा कवर्ड एरिया नहीं रहेगा। इसमें 2 एरिया हमारे ओपन रहेंगे, एक तो ये OTS का एरिया हमारे ओपन रहेगा और दूसरा ये OTS का एरिया हमारा ओपन रहेगा। तीसरी बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि हम इस पूरे एरिया को यहाँ पर कवर करें, क्योंकि यहाँ पार्किंग से ना ही हमारी स्टेयर्स जा रही है ना ही कुछ जा रही है। इस एरिया को भी हम ओपन रख सकते हैं। अच्छा, विकास छेत्री जी का कमेंट है वास्तु के हिसाब से है। नहीं सर, वास्तु के हिसाब से ये वाली ड्राइंग नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें प्लॉट की फेसिंग नहीं बताई है। अगर मैं इसमें प्लॉट की फेस रखता तो उसके बाद ही वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता था कि वास्तु में इसमें क्या चीज़ किस तरीके से बनानी है। अगर आप वास्तु के अनुसार अपना हाउस प्लान बनवाना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं जो बता रहे थे आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ये वाला OTS का एरिया हमारा ओपन है, साथ ही साथ ये वाला OTS का एरिया भी ओपन है। तो सबसे पहले इसे लेस करेंगे। 25 इंटू 40 1000 स्क्वायर फीट है, तो ये हमारा 8 फीट का है और ये 3 फीट, तो लगभग हमारा इसमें 28 फीट लेस हो जाएगा और इसमें हमारा 15 फीट लेस हो जाएगा। तो हम 1000 स्क्वायर फीट से 43 स्क्वायर फीट को लेस करते हैं, तो ये आता है दोस्तों हमारा 957 स्क्वायर फीट। तो ग्राउंड फ्लोर में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों वो 957 स्क्वायर फीट का हुआ है। अच्छा, विकास छेत्री जी कॉल कर रहे हैं। शायद विकास छेत्री जी अभी मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाऊँगा, शायद आप लाइव से ही मेरे को कॉल कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद ही आपको कॉल उठा पाऊँगा जब मेरी लाइव ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों 957 स्क्वायर फीट है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 1000 स्क्वायर फीट से कम में हमारा घर बन गया, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारी स्टेयर्स भी हैं। स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाएंगी जब, तो यहाँ पर हमारी इसके ऊपर ममटी बनेगी जो कि फर्स्ट फ्लोर में जाती है। जब ममटी फर्स्ट फ्लोर में जाएगी तो उसका एरिया भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा।
विकास छेत्री जी का कमेंट आया है, सर चार्ज कितना है घर डिजाइन और वास्तु के हिसाब से? सर चार्ज इस पर डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कितना है, कंस्ट्रक्शन का एरिया कितना है, आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाने हैं या 2 3 4 फ्लोर बनाने हैं, या आपको 2D ड्राइंग चाहिए या 2D+3D ड्राइंग चाहिए। तो सर इसका हम मतलब कि व्हाट्सएप पे ही क्लियर कर सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, आपको क्या बनवाना है, रिक्वायरमेंट कितनी है आपको। तो उसके बाद ही उसका चार्ज हमारा कंफर्म रहता है कि कितना इसका चार्ज लिया जाएगा। तो 957 स्क्वायर फीट तो ये हो गया दोस्तों अभी। और जब ये हमारी ममटी आएगी ऊपर, ये ममटी हमारा कम से कम 80 स्क्वायर फीट का एरिया यूज़ करती है। तो ये आगे हमारा 1037 स्क्वायर फीट। अच्छा, जब 1037 स्क्वायर फीट हो गया, इसका मतलब है कि जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पे करेंगे वो 1037 स्क्वायर फीट के हिसाब से पे करेंगे, ना कि 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पे करेंगे। तो जब 1000 स्क्वायर फीट में बन रहा था घर, तो आ रहा था 16 से 18 लाख का, 16 लाख से 18 लाख का। तो अब 1037 स्क्वायर फीट में बन रहा है, तो इसकी कॉस्टिंग रहेगी दोस्तों 16,50,000 से 18,60,000 रुपये तक। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम इस तरीके से अपने घर का डिज़ाइन करवाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग एक्यूरेट आएगी, जो कि 50 से 60,000 रुपये स्क्वायर, 50 से 60,000 रुपये कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। इसके लिए हम पहले से रेडी रह सकते हैं, जिससे कि हमारे बाद में बजट की प्रॉब्लम ना आए। पहले से हम इतना बजट अलग रख सकते हैं घर बनाते टाइम, क्योंकि कई बार हमसे मिस्टेक ये होती है कि हम 25 × 40,000 स्क्वायर फीट मान के बजट बना लेते हैं, जो कि हमारा 16 से 18 लाख रुपए आ रहा है, बाद में 50-60,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं इसमें। तो क्योंकि दोस्तों छज्जा वगैरह नहीं था, तो इसमें कम ही पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी घर में एक साइड ओपन रह के छज्जा वगैरह दिया जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लास्ट में दोस्तों केवल और केवल रूफ को नापता है, ना कि किसी और चीज़ को नापता है, इसलिए कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा 25 × 40 का हाउस प्लान। कॉस्टिंग भी आपको बता चुका हूँ इसकी कि 16,50,000 से 18,60,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग आएगी। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपना हाउस प्लान बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए हमें इस नंबर पे। ये नंबर हमने यहाँ पर लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है। और इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।